हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेरियस केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर फेलियर के बारे में। यानी कि मोटर फेलियर होने के क्या क्या चांसेस होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक हमने सर्किल बनाया है, उसमें अलग अलग परसेंटेज दिखाए गए हैं कि मोटर फेलियर होने के क्या क्या चांसेस होते हैं। तो इसमें 30% जो चांसेस रहते हैं मोटर फेलियर होने के, वो होते हैं ओवरलोडिंग। किसी भी मोटर के ऊपर अगर कोई हमने लोड कनेक्ट किया है और वो अगर ओवरलोड हो रहा है, उसकी वजह से 30% चांस होते हैं फेलियर के। उसके बाद फेजिंग इशू, सिंगल फेजिंग, 2 फेज, 3 फेज, जो 3 फेज होते हैं उसमें से कोई एक फेज नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से जो फेज लॉस से जो होता है वो होता है 14% चांसेस। या फिर मोटर है, उस मोटर में अगर कोई जामिंग हो गया है, बेरिंग जाम हो गया है, बेरिंग से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो भी मोटर फेल हो सकती है। इसके 13% चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एजिंग। अगर कोई एजिंग की वजह से, जामिंग की वजह से ऐसा हो सकता है 10%। रोटर का कोई इश्यू हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, वो 5% चांस रहता है रोटर की वजह से। मिसलेनियस 9% हैं, किसी भी कारण से अगर होता है तो मिसलेनियस में 9% है। कॉन्टिमेंट्स में 19% रहते हैं, कॉन्टिमेंट्स 19% रहते हैं। तो ये है हमारे वेरियस केसेस जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक की मोटर है वो फेल होती है, उसके ये चांसेस होते हैं फेल होने के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बात करेंगे कि मोटर ओवर हीट होने के क्या क्या चांसेस हैं, किस वजह से मोटर ओवर हीट होती है, ओवर हीट होकर फेल होने का चांसेस रहते हैं। ओवर हीटिंग के क्या क्या चांसेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम जाते हैं मोटर के ओवर हीट पे। अब हम बात करेंगे मोटर के ओवर हीट होने के क्या क्या कारण है, क्या क्या फैक्टर है जो करता है इंक्रीज द ओवर हीट ऑफ द मोटर, जो मोटर के ओवर हीट को बढ़ाता है। द मोटर इज़ द रॉन्ग साइज और काइंड फॉर द जॉब। जो भी हमने मोटर लिया है या जो मोटर हमने यूज़ किया है, अगर वो गलत साइज का है, गलत टाइप का है, तो वो भी हमारे जॉब लोकेशन पे जो लगा हुआ है, लगाया हमने, तो उसकी वजह से भी ओवर हीट हो सकता है। माना कि हमने कोई मोटर लगाया है और वो अगर गलत साइज का है, गलत टाइप का है, तो वो भी हमारे मोटर को ओवर हीट कर सकता है। इनएडिक्वेट कूलिंग, अगर प्रॉपर तरह से कूलिंग नहीं हो रहा है मोटर में, तो भी ओवर हीट होगा। ये होता है मेनली ड्यू टू डर्ट एक्युमुलेशंस, मतलब कोई डर्ट की वजह से, मतलब कोई मिट्टी होगा आ गई हो उसमें, उसकी वजह से प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रहा है, तो भी मोटर हमारा ओवर हीट हो सकता है। या फिर मोटर के ऊपर एक्सेसिव लोड इज़ फ्रिक्वेंटली ए रिजल्ट ऑफ पुअर यूजेस। अचानक से कोई लोड ऐसा आ जाए फ्रिक्वेंटली, तो उसकी वजह से भी मोटर ओवर हीट हो सकता है। या फिर कोई ऐसा फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन इज़ एक्सेसिव, कोई एक्स्ट्रा फ्रिक्शन आ जाए, घर्षण आ जाए, मेनली ड्यू टू मिस अलाइनमेंट और वाइब्रेशन। यानी कोई घर्षण भी आ सकता है एक्सेसिव, कोई एक्स्ट्रा। ये कब होगा, या तो उसका अलाइनमेंट ख़राब होगा, या उसमें कुछ वाइब्रेशन आ रहा होगा, तो उसकी वजह से भी फ्रिक्शन हो सकता है मोटर में, तो भी ओवर हीट हो सकती है। वोल्टेज अनबैलेंस, फेज लॉस और सर्ज वोल्टेज आर कॉमन इलेक्ट्रिकल इशू। अब जो मोटर ओवर हीट होता है उसका क्या कारण हो सकता है कि वोल्टेज उसके अंदर जो मोटर में दे रहे हैं वो अनबैलेंस हो, किसी तरह का कोई वोल्टेज बराबर नहीं आ रहा हो, एक में कम हो सकता है वोल्टेज, एक में ज़्यादा हो सकता है, तो भी ओवर हीट हो सकती है मोटर। या कोई फेज लॉस हो रहा हो, कोई फेज प्रॉपर नहीं मिल रहा हो, तो भी मोटर ओवर हीट हो सकती है। सर्ज वोल्टेज आ रहे हैं तो भी ओवर हीट हो सकती है। ये कॉमन इलेक्ट्रिकल इश्यूज है जिनकी वजह से मोटर ओवर हीट होती है। ये मेनली फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से मोटर, हमारे सिस्टम में लगी हुई मोटर ओवर हीट होती है। तो ये हमें चेक करना चाहिए, उसके गलत कनेक्शन तो नहीं है, उसका सिलेक्शन गलत तो नहीं है, उसमें कूलिंग प्रॉपर है या नहीं है,
कोई एक्स्ट्रा लोड तो उस पर नहीं पड़ रहा है, कोई फ्रिक्शन तो नहीं है उसमें, वोल्टेज या करंट कोई अनबैलेंस तो नहीं है, कोई फेज लॉस तो नहीं है। तो ये अभी यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, टॉपिक ख़त्म होता है कि भाई ओवरहीट मोटर किन वजह से होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और लोगों को शेयर भी करो। धन्यवाद।